मैं छोटे छोटे एकदम क्विक फायर क्वेश्चन करने वाला हूं। चार्ज अगेंस्ट यू, यू आर एरोगेंट। अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है हमको। वही तो मैं कह रहा हूं, पब्लिक में कहते हैं जाकर के। वही तो मैं कहता हूं। तो आप एरोगेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूं तो वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। अच्छा, दूसरा चार्ज आप कहते हैं यू आर रैंक कम्युनलिस्ट, असंप्रदायवादी, एंटी मुस्लिम है। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूं। मैं मानता हूं हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइफ को यूज करके, स्ट्राइफ को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके आपका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद, गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने आप को नेशनल लीडर बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया गया। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी। और तब भी वही मंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते हैं। मोदी जी, आप हमेशा हिंदुओं का नाम बार बार लेते हैं, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ये भी कि हिंदुत्व के नाम पे एक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का सपना भी देखता है। हिंदुत्व ये संप्रदाय नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का हिंदुत्व भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Hindutva is not a religion. For your own political movement. I am not exploiting at all. You are. The Hindutva. You do all the time Hindu 50, Hindu Godhra this. You are not saying 1,000 Muslims killed in your country. नहीं, मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ। और जब मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ तब उसमें सबके सब आ जाते हैं। अगर किसी गांव में नर्मदा का पानी पहुंचता है तो उस गांव के सब नागरिक पीते हैं। आपको अभी लगता नहीं कि पार्टी को बचाने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन की जरूरत है? कि मेरी पार्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे जो कुछ भी करने पड़ेगा वो सब कुछ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा, कुर्सी छोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरा दायित्व है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब कुछ करना चाहिए। और उसी को मैं अभी भी कर रहा हूं। पूछ रहा हूं कि पार्टी आपको कहेगी आज आप इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का आम कार्यकर्ता के रूप में वापस आ जाइए, ये पार्टी के हित में है, तो आप वो करेंगे? जिस दिन पार्टी मुझे जो भी कहेगी, मैं एक स्पेसिफिक सुन लीजिए ना, पार्टी मुझे जो भी कहेगी इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद करने के बीच आपको सवाल पूछने का समय भी नहीं रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं इस्तीफा भी देने को कहेगी तो मैं भी देंगे। साफ कहता हूं ना कि मेरी पार्टी ने मुझे जब जो कहा है वो सारे काम मैंने आज तक किए हैं, वही मेरा रिकॉर्ड है। वो करने के लिए आप अलग से व्यक्तित्व है आपका, जब राजनीति सवाल उठते हैं तब वही हो जाते हैं, जवाब सीधे नहीं देते। मैं जब आपसे कहा इस्तीफा देंगे, जो कुछ कहेंगे वही करेंगे, वह हर पॉलिटिशियन बोलता है, तो आप में कोई फर्क नजर नहीं आता। आप कहिए मैं दूंगा इस्तीफा अगर पार्टी कहेगी तो। मैं कहता हूं ना, मैं जब ये कहता हूं मेरी पार्टी ने, क्योंकि आपने काम अच्छा किया, सरकार अच्छी चलाई, आप खुश हैं? टिल मोमेंट पार्टी ने जो कहा वही मैंने किया है और आगे भी पार्टी जो कहेंगी वही करता रहूंगा। और जिस दिन मेरी पार्टी की बात मानने की मेरी ताकत खो दूंगा तब मैं समझता हूं मैं पार्टी को अपने आप को कार्यकर्ता कहने लायक नहीं रहूंगा। चलो देखेंगे आगे आप क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।